गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आपके साथ मैं मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। खबर सबसे पहले झालावाड़ के भवानी मंडी क्षेत्र से, जहां राहुल बने आईटी सेल कोटा संभाग के अध्यक्ष। वहीं युवराज को ओबीसी युवा मोर्चा झालावाड़ का बनाया गया जिलाध्यक्ष। टीम वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रदेश संयोजक गौरव जिनगर के निर्देशानुसार आज राजस्थान में युवा भाजपा नेता राहुल गोयर को आईटी सेल के कोटा संभाग अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रभजोत सिंह सोनी व प्रदेश प्रवक्ता प्रमिला जैन व मनीष पंचाल व झालावाड़ जिला अध्यक्ष श्याम तंवर की सहमति से युवराज मंगलेश सिंह को भी ओबीसी मोर्चा झालावाड़ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं इस नियुक्ति पर आसपास के कार्यकर्ताओं ने दोनों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। मंदसौर जिले का बिजली विभाग भानपुरा करेगा बकायेदारों पर सख्ती। केआर व्यास कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत विभाग गरोट के द्वारा बकायादारों का बकाया विद्युत बिल की वसूली के लिए गरोट संभाग के अंतर्गत सभी वितरण केंद्रों में बकाया विद्युत बिलों की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रत्येक वितरण केंद्र पर लगभग 7 से 10 टीमें प्रतिदिन बकाया विद्युत बिलों की वसूली हेतु गांव-गांव जाएगी। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा उनके विद्युत कनेक्शन तत्काल काटेगी। जिन उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन पूर्व से कटे हैं एवं जो बिना भुगतान किए लाइन जोड़ ली है, जो उपभोक्ता विद्युत चोरी कर रहे हैं, उनके पंचनामे सतर्कता विभाग की टीम के द्वारा बनाए जाएंगे। कार्यवाही गरोट संभाग के भानपुरा, गांधी सागर, बाबुलता, भैंसोदा मंडी, गरोट, बरखेड़ा, लोया, बोलिया, चंदवासा, धामनिया, दीवान, शामगढ़ व बरखेड़ा गांगासा वितरण केंद्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों में की जाएगी। वहीं पवन अग्रवाल सहायक यंत्री द्वारा बताया गया कि हमारे समस्त कर्मचारी वर्तमान में त्योहारों का समय होने के कारण आपके क्षेत्रों की 11 केवी लाइन, एलटी लाइन व फ्यूज काल के सुधारने के कार्य में व्यस्त होकर आपको सतत निर्बाध विद्युत प्रदाय करने के लिए कार्य में लगे हैं। अतः सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई कि स्वयं अपने बकाया विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल करें व विद्युत कनेक्शन कटने की असुविधा से बचें। उपभोक्ता विद्युत बिलों को एमपी ऑनलाइन विद्युत कंपनी पोर्टल, पेटीएम, अमेजन, फोनपे, गूगल पे के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस लिंक पर उपभोक्ता अपने विद्युत बिल देख सकते हैं एवं भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी वितरण केंद्रों के क्षेत्र में एक चलित भुगतान सेवा केंद्र भी भ्रमण करेगा, जो कि मौके पर ही उपभोक्ताओं से विद्युत बिल की राशि लेकर मोबाइल पर ऑनलाइन रसीद प्रदान करेगा। सभी वितरण केंद्र के कार्यालय पर भी विद्युत बिल प्रतिदिन भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही प्रत्येक वितरण केंद्र में 7 से 10 टीमें समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता के घर, दुकान एवं खेत पर जाकर विद्युत बिलों का भुगतान डे टू डे के माध्यम से डोर टू डोर स्वीकार करेगी। वो उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रसीद मोबाइल पर मैसेज द्वारा दी जाएगी। अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दिनांक 21/8/2021 को उपभोक्ता समस्या निवारण शिविर प्रातः 10:30 बजे से 2:30 बजे तक भानपुरा वितरण केंद्र विद्युत मंडल कार्यालय में आज लगाया गया था। गांधी सागर वितरण केंद्र में नावली ग्राम पंचायत में भी लगाया गया। समस्त उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अपने बकाया विद्युत बिलों का भुगतान करें एवं कनेक्शन कटने की सुविधा से बचें। भानपुरा से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। रामगंज मंडी के खेराबाद क्षेत्र के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में निकाली गई लॉटरी। खेराबाद महात्मा गांधी गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा 9 में हुए 11 रिक्त सीटों के लिए बीईओ संदर्भ प्रभारी मोहनलाल चौधरी की अध्यक्षता व शाला परिवार सदस्यों तथा अभिभावकों की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। विद्यालय प्रिंसिपल आशा कुमारी ने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार लॉटरी निकाली गई है। विद्यालय में कक्षा 9 में रिक्त हुए 11 सीटों के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 11 सीटों के लिए लॉटरी द्वारा विद्यार्थियों का चयन हुआ। बाकी 14 विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। लॉटरी में निकले भाग्यशाली छात्र छात्राओं की सूची विद्यालय के मुख्य गेट पर चस्पा कर दी गई और सभी चयनित विद्यार्थियों को दिनांक 25 अगस्त 2021 तक अपने दस्तावेज विद्यालय में जमा करने को कहा। जो विद्यार्थी समय पर उपस्थित नहीं होंगे और दस्तावेज जमा नहीं कराएंगे, उनके स्थान पर वेटिंग में मौजूद विद्यार्थियों को वरीयता के आधार पर अवसर दिया जाएगा। प्रिंसिपल आशा कुमारी ने अपने उद्बोधन में संबोधित करते हुए सभी चयनित छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि जो छात्र छात्राएं चयनित हुए हैं वो भाग्यशाली हैं, लेकिन भाग्य को सुंदर बनाने के लिए पूरे सत्र हमें कठिन परिश्रम करना होगा, तभी हमारा भाग्य सुंदर बन सकेगा। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। राजस्थान के टोंक जिले में सांसद जौनपुरिया का दौरा शुरू। अगस्त नेहरू युवा केंद्र टोंक युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन का शंखनाद आज जिला मुख्यालय पर युवाओं ने फिट इंडिया के तहत फ्रीडम रन
2.0 का आयोजन करके किया। कार्यक्रम में शहरी व ग्रामीण कई युवाओं ने जोश व उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया व जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर उन्होंने फिट इंडिया का डोज आधा घंटा रोज के मूल मंत्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग अपनाने पर जोर दिया। इसके उपरांत राष्ट्रगान के संपन्न होने पर फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सांसद जौनपुरिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए इस फ्रीडम रन कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सेहत से देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा एवं बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह आयोजन महापुरुषों के त्याग व बलिदान का स्मरण करके उनके बताए जा रास्तों पर चलने का संकल्प लेने का वक्त है। इसके बाद 11 बजे सांसद कार्यालय पर जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंचों व सदस्यों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की और पंचायतों में विकास कार्य हेतु प्रस्ताव भी लिए गए। इसके बाद 3 बजे डाक बंगले में दिव्यांग महिलाओं से राखी बंधवाकर उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी भी वितरित की। इस अवसर पर जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल, जिला महामंत्री प्रभु बाड़ोलिया, विष्णु शर्मा, बूंदी प्रभारी नरेश बंसल, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, सतीश चंदेल, जिला उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। देखिए, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के लिए बहुत सम्मान दिया है, उसी के तहत में 75वें साल की प्रवेश किया है। आजादी के 75वें साल हुआ है, उसी के तहत में पहला रक्षाबंधन आया है। इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं सभी दिव्यांग बहन भाइयों को बुलाकर उनका सम्मान किया है, उनके सबके साथ राखी बंधवाई है। बड़ा अच्छा लगा है, ताकि वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन सबके साथ हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सबने राखी बंधवाई है, उनको सबको खाना खिलाया है, उनको सबका कपड़े भी, कुछ भेंट भी उन सबको दिया है, ताकि उनको सम्मान मिल सके। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री बात चाहते हैं कि 75वें साल के आज़ादी के में प्रवेश करने पर मुझे कुछ ऐसे कार्यक्रम हों जो अलग हट के हों। तो आज इसी तरह का कार्यक्रम था जिनमें रामगंज मंडी के सुकेश क्षेत्र में बिना मुंडेर के कुएं में मिली एक युवक की लाश। बताया जा रहा है कि युवक 20 वर्षीय उम्र का था। बड़ौदिया गांव में बिना मुंडेर के कुएं में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोटा जिले में सुकेत थाना क्षेत्र के बड़ौदिया गांव में 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी सी फैली। सूचना पर सुकेत पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर सुकेत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव के हाथ में रस्सी से एक बड़ा पत्थर बंधा हुआ था तथा 3 दिन पुराना होने से शव से बदबू आ रही थी। मृतक की पहचान 20 वर्षीय गजेंद्र भील पुत्र बहादुर भील के रूप में हुई। गजेंद्र पिछले 3 दिन से अपने घर से लापता था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। टोंक में पार्षद बादल साहू ने नवनियुक्त अध्यक्ष का किया स्वागत। राजस्थान तेली पिछड़ा वैश्य महासभा प्रदेश अध्यक्ष एसएन साहू ने टोंक जिला अध्यक्ष पद पर लोकेश साहू को नियुक्त किया, जिसमें मंदिर ट्रस्ट उपाध्यक्ष पार्षद बादल साहू, विश्वजीत राठौर ने माला साफा व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जितेंद्र साहू, अजय साहू, दिलीप, मनोज, अंकित, जीवेश्वर अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने लोकेश साहू को अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। झालावाड़ के भवानी मंडी की नगर पालिका ने कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली को किया कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली को कोरोना महामारी में उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा और पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा द्वारा सम्मानित किया गया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर टोंक में स्वदेशी राखियों का बड़ा क्रेज। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रविवार संवत 2078 दिनांक 22 अगस्त को संपूर्ण भारत में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। भारत में यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान टोंक के संयोजक डॉक्टर पंडित पवन सागर के अनुसार रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा प्रातः 6:16 पर लगी हुई है। भद्राकाल में राखी बांधना निषेध है। उक्त समय में राखी बांधना संभव नहीं होने पर दिन भर किसी भी समय पर राखी बांधी जा सकती है, जिसके चलते आज बाजार में भीड़ देखने को मिली। टोंक जिले ने कोरोना की मार बहुत झेली है। कोरोना काल के बाद हिंदू समाज का यह सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें भाई बहनों का प्रेम झलकता है। बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां देखने को मिल रही है। इस बार बच्चों के फोटो वाली राखियां भी बाजार में खूब बिक रही है। बाजार में चाइनीज राखियां नहीं है, बाजार में लोकल का क्रेज बड़ा है। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, आप किस प्रकार से देखते हैं? हमने नया काम शुरू किया है, ये सब्लिमेशन का, लकड़ी पे फोटो छाप के, और जो बहन भाइयों के त्यौहार को हमने अलग रूप दिया है
और इसका चलन अभी पहली बार शुरू हुआ है टोंक में, और ये हमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। ये हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसपे बच्चों का फोटो या बहन का फोटो, भाभी का फोटो, सभी का फोटो लगता है। मंदसौर के मल्हारगढ़ में हुई अतिवर्षा के कारण खेतों में फसलें नष्ट हो चुकी है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पिछले कई दिनों से किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनकी तकलीफ को समझा जाए और उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए, लेकिन सत्ता के नशे में चूर जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुल रही। आज 21 अगस्त शनिवार को जिला कांग्रेस मंदसौर कार्यालय के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधकड़ा में अध्यक्ष किशोर गोयल के नेतृत्व में किसान के सम्मान में कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार रामकृष्ण अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोयल ने कहा कि कमलनाथ सरकार में किसानों के दर्द को समझते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बगैर सर्वे के किसान भाइयों को मुआवजा वितरित किया था। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि किसान भाइयों को तत्काल मुआवजा वितरित कर राहत दी जाए, नहीं तो हम कांग्रेस के लोग अगली कड़ी में सड़कों पर उतरेंगे। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़, बालेश्वर पाटीदार, सुरेश खचरनारिया, प्रमोद भावसार ने भी संबोधित किया। मंडल अध्यक्ष सुरेश धाकड़, महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष सीता रायकवार, मुकेश धाकड़, शिवनारायण मेहता, रणजीत धाकड़, कमलेश जैन, हरिप्रसाद माली, रविंदर भटवेरा, अमृत राम गुर्जर, बद्रीलाल धाकड़ सहित सैकड़ों किसान भाई व कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल ने किया। कार्यक्रम का संचालन रविंदर भटेवरा ने किया व आभार ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री कमलेश जैन ने माना। इस अवसर पर दलोदा थाने का पुलिस महकमा भी पूरी तरह मुस्तैद था। मल्हारगढ़ मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि फसलें खराब हो चुकी है किसानों की। सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। जो अभी किसान भाइयों की मुख्य फसल होती है सोयाबीन, अफलन और पीले मोजे की वजह से बिल्कुल फसल खत्म हो चुकी है। किसान भाई परेशान हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधकड़ा ने आज यहाँ राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देकर और मुआवजे की मांग करी है कि 100% नुकसान मानते हुए किसानों को मुआवजा मिले। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ जानकारी है? आज धुंधकड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधकड़ा द्वारा सोयाबीन की फसल में अफलन और वो पीला मोजे संबंधी बीमारी से खराब होने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसके माननीय राज्यपाल महोदय और शासन को इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। बेसोदा के बेसोदा मंडी में प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव के मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन। आज बेसोदा मंडी के नीलकंठ महादेव मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। बेसोदा नगर परिषद के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित नीलकंठ महादेव मंदिर में महादेव की प्रिय तिथि श्रवण चतुर्दशी पर पहली बार महाप्रसादी का आयोजन किया। 2007 में निर्मित ये मंदिर अब शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में पिछले 4 सालों से पूजा कर रहे पंडित श्यामलाल शर्मा ने बताया कि मंदिर में रामायण पाठ रखा गया था और इसी उपलक्ष्य में पहली बार महाप्रसादी का आयोजन हुआ है। वहीं 2015 से अभी तक मंदिर के अध्यक्ष नारायण सिंह चंद्रावत, पूर्व सैनिक, ने बताया कि यहाँ के जन सहयोग से मंदिर निरंतर विकासशील है और लोगों को आकर्षित कर रहा है। दीपावली के बाद यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की जाएगी। बेसोदा मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। निवासी बेसोदा मंडी। कितने टाइम से नीलकंठ महादेव की पंडिताई कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे कम से कम 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं। हाँ जी। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो क्या इतिहास है और क्या धार्मिक विशेषता है यहाँ की? यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर की जब स्थापना हुई थी 2007 में, तो यहाँ पर धीरे धीरे सबका जन सहयोग मिला और हमारे अध्यक्ष साहब नारायण सिंह जी चंद्रावत साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो इनका बहुत ही योगदान रहा मंदिर के अंदर। इन्होंने अपनी ऊर्जा शोर से, पराक्रम से इस मंदिर की नींव डाली और आज इस भव्य स्थान पर मंदिर को पहुंचाने का श्रेय नारायण सिंह जी चंद्रावत साहब को दिया जाता है। सावन का माह चल रहा है और सावन का अंतिम सप्ताह जो है चल रहा है, ये आज शनिवार का वार है और भंडारे का भी जो आयोजन रखा गया है। किस तरह का यहाँ पर आयोजन रखा गया और पूरे सावन भर में जो है किस तरह से एक्टिविटी की गई? यहाँ पर नवयोग समिति ने रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर महाप्रसादी और भंडारे का आयोजन हमने पहली बार रखा है और महाकाल का आशीर्वाद रहा है, तो हम हर वर्ष इस आयोजन को 2015 जुलाई 2015 को मैंने चालू किया था और तब से अभी तक मैं हूँ। इससे पहले
और भी रहे थे, लेकिन इस मंदिर की स्थापना 2007 में हुई। तो उसके बाद जो है फिर लोग जुड़ने लगे और सभी ने अपना सहयोग किया। लोग जुड़ने लगे और सभी के सहयोग से आज जो है ये भव्य मंदिर बन गया, सबके सहयोग से हुआ। अच्छा, धार्मिक विशेषताओं को लेकर देखें तो किस तरह की विशेषताएं यहाँ पर है नीलकंठ महादेव की? धार्मिक के हिसाब से देखो तो यहाँ के जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और पहले भी ऐसे ही चल रहा था और अभी और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये भंडारे की वजह से और भी यहाँ पर सबको ये पता चल गया कि यहाँ पर भी कोई नीलकंठ महादेव मंदिर है। इससे पहले बहुतों को पता नहीं था। बेसोदा पंचायत थी, अब नगर परिषद बन चुकी है, तो शायद नगर का ये सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित मंदिर होगा। सबसे बड़ा ये नगर परिषद के अंदर सबसे बड़ा नीलकंठ महादेव मंदिर ही सबसे बड़ा मंदिर। अब खबर मंदसौर के शामगढ़ से, जहां 4 दिन पहले जमानत पर रिहा आरोपी ने रचा लूट का बड़ा प्लान। मंदसौर जिले के शामगढ़ में लगातार 2 से 3 बड़ी लूट होने के बाद भी पुलिस पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें पुलिस द्वारा बताए अनुसार कल डकैती की योजना बना रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जिसका जुलूस लगभग 6 दिन पहले यानी 16 अगस्त को शामगढ़ पुलिस ने शहर में निकाला था, वहीं गुमान सिंह भी इस घटना में शामिल होना बताया जा रहा है। शामगढ़ पुलिस ने इस डकैती की योजना मामले में गुमान सिंह सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपी के ऊपर शामगढ़ थाने में पूर्व में भी धार्मिक भावना भड़काना, घर में घुसकर मारपीट करने के 2 प्रकरण दर्ज थे। 452, 323, 254, 506 व 505 2 ने पहले प्रकरण में फरार वारंटी आरोपी था। शामगढ़ टीआई गोपाल सूर्यवंशी ने वहीं बताया कि 16 अगस्त को गिरफ्तार किए इस आरोपी के अगले ही दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिली और 20 अगस्त को गुमान सिंह गुर्जर सहित उसके गिरोह को एक बड़ी घटना का अंजाम देने की प्लानिंग की सूचना शामगढ़ पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा, तो वहीं 2 आरोपी फरार है। वहीं हम आपको बता दें कि 27 सितंबर को 1 बजे बंधन बैंक का कलेक्शन करके आ रहे आकाश नाम के युवक के साथ 31,115 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस के अनुसार गुमान सिंह कुख्यात अपराधी है जो नए नए लड़कों के गेम बना कर देता था घटना को अंजाम। शामगढ़ मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पंकज निडर। शाम के टाइम एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग शांति कुंज के पास एक सुने मकान में के पीछे डकैती की तैयारी की योजना बना रहे हैं। मंदसौर के अपने शामगढ़ के एक एसआर सेट करके हैं, यहाँ के काफ़ी धनी व्यक्ति हैं, उनको लूटने की एक योजना बन रही थी। उस सूचना के ऊपर मेरे द्वारा सम्मान वरिष्ठ अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया और उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में मेरे द्वारा थाने के पूरे फोर्स को लेके और एक कार्रवाई की थी, जिसमें मौके पर मुझे 6 लोग शराब पीते हुए और बातचीत करते हुए मिले थे कि उसमें आपस में वो बात कर रहे थे कि पहले उन्होंने लूट वगैरह की घटनाएं की है बंधन बैंक वगैरह वाले यू बैंक से, उसमें इनको काफ़ी कम पैसा मिला है और अगर अपन एसआर सेट को लूटते हैं तो उसके पास में काफ़ी पैसा है और एक बार में ही सारा काम हो जाएगा। तो हमने ये सुना, कंफर्म हो गया, तो फिर हमारे द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा है। 4 लोग उसमें से पकड़ में आए हैं, 2 लड़के, एक धर्मेंद्र और एक अर्पित नाम, महेंद्र और अर्पित नाम के 2 व्यक्ति थे। 2 लड़के ये भाग गए हैं और 4 व्यक्ति गुमान सिंह और 2 राहुल मेहर करके 2 लड़के, राहुल एक अकाली शिवदास का है और एक रामगंज मंडी की मोड़क पुलिस ने किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा। मोड़क पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है और 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। मुलजिमों ने थाना मोड़क क्षेत्र, रामगंज मंडी क्षेत्र तथा जिला झालावाड़ में चोरी करने की वारदातें कबूल की है। मुलजिमों से गहनता से पूछताछ करने व अनुसंधान करने पर और भी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। गिरोह में शामिल बदमाशों के पूर्व का चोरी का आपराधिक रिकॉर्ड है। चोर गिरोह के सदस्य चोरी करने से पहले घूम फिर कर रेकी करते थे, जैसे ही मौका मिलता मोटरसाइकिल उठाकर फरार हो जाते, फिर दूसरे कस्बे में जाकर उसे औने पौने दामों में गिरवी रख देते थे तथा या बेच देते थे, जिससे तीनों मिलकर शराब पार्टी करते। मोड़क रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। ये थी हमारी क्षेत्रीय खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांव गांव ढाणी ढाणी